Sikandar has joined us and so has Yahya. So has Yahya and so has Sikandar. Oh, interesting. Yahya, आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो गरम टोपी पहनी हुई है उससे हमें लग रहा है कि आप कहीं एटलीस्ट सिंध में तो नहीं है, कहीं पंजाब में बैठे हो। नहीं, कराची में बहुत ठंड है। गरम टोपी टाइप ठंड नहीं है। आपको पहनती ना तो बीमार ना होती। अच्छा चलो ठीक। नहीं, मैं बिल्कुल कराची में मौजूद हूँ और सबसे पहले हुमा मैं अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। कल आर्ट्स काउंसिल में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अब्दुल्ला भी कामयाब हुआ है, तो अब्दुल्ला दिल की गहराइयों से आपको अब ये कोई ना समझे कि हुमा मेरे लिए नारे लगाती रही हैं इसलिए इनका गला बैठा है। देखिए अब सारों को समझ आ गई है कि इधर एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक अब्दुल्ला आपको। थैंक यू जी। लेकिन लेट्स टॉक ऑन द मैच नाउ बिकॉज़ ये डबल हमारी तो फिर खुशी हो गई हमारे लिए। हाँ, अब ये जो आप मुझसे पूछ रही ना उमा, तो बात दरअसल ये जो आपने कहा ना कि आपकी आवाज के ऊपर थोड़ा मौसम का असर है, तो थोड़ा एहतियात करना चाहिए और सुबह के वक्त तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो 2 दिन से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा मैं एहतियात कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि दवाई ना लूँ, मैं कुछ आराम करके जो अपने आप को रिकवर कर लूँ, तो अल्लाह का शुक्र है ऑल इज वेल। जहाँ तक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज की आप बात कर रही हैं, तो 2013 में हम मिसबाउल हक की क़यादत में 2-1 जीते, 2021 में बाबर आजम की क़यादत में 2-1 जीते और रिजवान की क़यादत में हम 3-0 जीते हैं और आखिरी 3 वनडे सीरीज हम जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2-1 जीते, जिम्बाब्वे में 2-1 जीते और अब जीते हैं। तो 9 मैचों में अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान हम 7 मैच जीत चुके हैं। और कल जब आखिरी बैट्समैन आउट हुए जनूबी अफ्रीका के, तो कमेंटेटर जो थी वो चीख कर कह रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम तैयार हैं और पाकिस्तान टीम की साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉच की जो परफॉर्मेंस है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है। तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जनूबी अफ्रीका ने एक्सपेरिमेंट किए, पहले मैच में बबूमा को उन्होंने बिठाया, लेकिन जब रिकॉर्ड बुक को आप खोलेंगे उसमें ये नहीं लिखा होगा कि किसको बिठाया था, किसको खिलाया था। रिकॉर्ड बुक में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। और बिठाते रहे और बाद में खिलाते भी रहे। सो दे केप्ट शफलिंग, दे केप्ट यूटिलाइजिंग देयर स्ट्रेंथ इन डिफरेंट मैचेस। सो ये भी होता रहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कल बहुत अच्छा मुकाबला किया जनूबी अफ्रीका की टीम ने और ऐसा लगा कि एक मरहले पर ये सीरीज पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका नहीं है, पाकिस्तान का मुकाबला हेनरिक क्लासन है। सबसे ज्यादा 260 रन प्लस रन उन्होंने किए सीरीज में 350 के साथ। और कल भी वो अकेले मुकाबला कर रहे थे टीम पाकिस्तान का, कल भी उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। और उनके अलावा जनूबी अफ्रीका का कोई बैट्समैन जो है वो 100 रन भी नहीं कर सका 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में। लेकिन हम पाकिस्तान के नुक्ते नजर से बात करें तो हर चीज आपको नजर आई। कल अब्दुल्ला शफीक जो एक बार फिर 0 पर आउट हुए, 3 0 उन्होंने किए, लेकिन कल उन्होंने फोर्टेन का जो कैच लिया नसीम की बॉल पर, वो मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उस वक्त जनूबी अफ्रीका एक बार फिर जीत के लिए जो है वो पद तोड़ रहा था। साइम अयूब एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले और एक नया स्टार पाकिस्तान को मिला है। कल उन्होंने सिर्फ बैटिंग में पाकिस्तान को चिप इन करके नहीं दिया, बॉलिंग भी उन्होंने बहुत की। और रिजवान की कप्तानी की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए रिजवान ने गलतियां की T20 सीरीज में और हम हार गए, लेकिन रिजवान ने वनडे सीरीज में एक बिल्कुल डिफरेंट कप्तान की हैसियत से वो दिखाई दिए। अभी अब्दुल्ला बात कर रहे थे कि दूसरे एक रोज मैच में कामरान गुलाम ने जिस तरह 32 गेंदों पर 66 रन की बर्फ रफ्तार के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। ऑस्ट्रेलिया में हम जीते थे, वहां हमारे बॉलर्स का रोल था, लेकिन जनूबी अफ्रीका में हम जीते हैं तो हमारे बैट्समैनों ने किरदार अदा किया और आखिरी 2 मैचों में हमने 300 प्लस रन किए। तो पाकिस्तान टीम एफर्ट, और कल पाकिस्तान ने 3 तब्दीलियां भी की। कल हसनैन ने सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बॉलिंग की, 146 प्लस की रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग की। तो मेरा ख्याल है कि पूरे क्रिकेट बोर्ड को, टीम को, मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने शानदार टीम एफर्ट का मुजाहरा किया। 3 चेंजेस भी की, मैच भी जीते। जो चेंजेस किए जो चेंजेस का मतलब कि जद में आते हैं कि जुमरे में आते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस और एब्सोल्युटली बुलंद होता है। सिकंदर, हम थ्रू आउट द ईयर, अब ईयर में एंड भी हो रहा है और इतनी अच्छी नोट पे हो रहा है विद पाकिस्तान विन, तो इस पे ज़रूर बात हो जाए कि हमने न्यू कमर्स की बहुत बात की है कि वी नीड अ न्यू टीम विद फ्रेश आइडियाज़ एंड न्यू स्टेमिना, एनर्जी। वो होते हुए हमें बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम साइम अयूब को ही देख लें तो हमें ऑल राउंडर की शेप में मतलब एक ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर मिले, एंड देन वी हैव सो मेनी अदर नेम्स। और ऑब्वियसली आप लोग एज एक्सपर्ट्स भी इस बात को इंडोर्स करते रहे हैं। एंड देन सलमान अली आगा एंड हु नॉट, ऑलमोस्ट लाइक एंटायरिटी ऑफ द टीम। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। चलिए ठीक है। मैंने कहा पहले तो आपकी आवाज की मैं मुबारकबाद दूं, आज नूरजहां की सालगिरह भी है और माशाल्लाह से आपकी आवाज भी उतनी सुरीली हो गई है। बहुत शुक्रिया, बस इसीलिए।
अच्छा देखिए, हम सारी चीजें तो अच्छी हैं, मगर देखिए मैं काफी अरसे से एक लड़के के लिए कह रहा था कि इरफान को कोई मौका दे दें। अब सब चीजें बहुत अच्छी नहीं हो गई हैं कि हर चीज अच्छी हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो, हम सीरीज जीत गए, 3-0 जीत गए। हमारे लड़कों ने 300 रन जो है 2 दफा उन्होंने उसको क्रॉस किया, बहुत अच्छी बात है। हम मतलब ये जो साइम को कल बॉलिंग दिए, हर रोज मैं शोर कर रहा था भाई उसको बॉलिंग दो, उसको बॉलिंग दो। सुफियान के लिए हम कह रहे थे कि यहीं से बैठ के जियो पे कि भाई उसको बॉलिंग को उसको खिलाओ। आपको बॉलर बनाना है, अब बनाने से नहीं बनता। अब इरफान बेचारा गया, उसने 10 मैचेस खेले, 10 मैचेस में उसने सिर्फ उसको जो है ना 19 मैचों में ओवर्स उसको खेलने को मिले। 10 मैचों में 10 मैच खेला ऑस्ट्रेलिया और ये सब मिलू के, तो उसको 19 ओवर खेलने को मिले, और यानी कि 2 ओवर पर मैच, और वो बेचारा अब उसको टीम से हटा दिया गया। अब ताहिर की बात हो रही है, तो हम जब तक सेक्रीफाइस करना नहीं सीखेंगे, हम बाबर और रिजवान से ये चले। बाबर का तो अच्छा है, उसकी रिदम आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो। रिजवान से 10 दफा कहा कि यार आप नीचे आ जाओ, दूसरे बच्चों को ऊपर खेलने दो, ये आपको हिट करेगा। आज मेरी बात लिख लीजिएगा कि ये चीज जो हम अपने बैट्समैन को, नीचे वालों को बैटिंग नहीं दी है, ये हमें कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा। मगर ओवरऑल अच्छी चीज हुई है, सबको कॉन्फिडेंस आ गया उसके जी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है हमारी टीम जो है बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है, मगर अभी भी अगर हम इनको प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर्स वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी में। कल उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, नसीम शाह की भी रिदम आया हुआ था और तेज तिखी बॉल की है। वो थोड़ा सा पता नहीं, कभी वो बहुत अच्छी बॉल करते हैं, कभी इतनी अच्छी नहीं करते। हसनैन ने भी तेज गेंदें की हैं, मगर वही बात, कभी उनको खिलाते हैं तो उनको बाहर बिठाए रखते हैं। तो ये हमने चीजों को सेटल करना है। अब आप उसको देख लें, साउथ अफ्रीका को उन्होंने कितनी चेंजेस की, हर प्लेयर को खिला लिया, हर प्लेयर को चांस दे दिया। अच्छा, तो उनको एक आइडिया हो गया। हम भी तो अभी आपने एक ही सांस में 2 बात देखेंगे, कभी हम खिलाते हैं, कभी बाहर बैठाते हैं। साउथ अफ्रीका भी कभी खिला रहा है, कभी बाहर बैठा रहा है, और फिर हम रोटेशन की भी बात करते रहते हैं। बात कर रहा हूँ कि जो नए लड़के हैं उनको एक प्रॉपर मौका देना चाहिए ना। हसनैन पिछले पूरे टूर से बाहर बैठा हुआ है, उन्होंने अपने सेटल्ड लड़कों को रेस्ट दिया है। सेटल्ड लड़कों को, हमारे यहाँ जो सेटल्ड लड़के हैं उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? वो रिजवान आज तक नीचे गए, पता नहीं उनको किस चीज का डर है। खेलने जैसे आप कह रहे हैं, हमने जैसे हारिस को बिठाया, हम किसी एक मैच में शाहीन को भी रेस्ट देते, आराम देते। अरे हमें देना चाहिए। खैर एनीवे, बहुत अच्छा हो गया, और अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। अच्छा, आगे चल के बात कर ही रहे हैं तो एक नाम अब्दुल्ला शफीक का, जो कि पता नहीं उनका वक्त शायद इतना अच्छा नहीं गुजर रहा, ही इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द टीम, लेकिन रिकॉर्ड इन अ नेगेटिव सेंस बन रहा है। बिकॉज स्टैट्स जो है हमारे सामने कुछ यही है कि तीनों मैचेस में, ये तो हमें पता ही है कि 0 पर आउट हुए हैं, और बाय द वे ऑल्सो ये एक रिकॉर्ड है जी, इंटरनेशनल मैचेस में 0 पर आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी ओपनर बन गए पिछले 7 मैचेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, गुज़श्ता 3 से और इस एक साल में तो 7 ही, और ये जो 3 मैचेस हुए हैं तो 3। तो सिकंदर, आप पहले भी इनकी टेक्निक का जिक्र करते रहे हैं, एंड आई रिमेंबर हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक इज नॉट गोइंग वेल फॉर अब्दुल्ला शफीक? देखिए, कई दफा प्लेयरों के साथ होता है, जैसे कि बाबर के साथ चल रहा था कि बाबर से रन्स नहीं हो रहे थे, अब उसका रिदम आना शुरू है। अभी भी मैं नहीं समझता कि वो बहुत जबरदस्त हो गए, मगर उनका रिदम आना शुरू हो गया। वो बाबर का जो स्टेटस है ना, वो उसके मुताबिक। इसी तरह अब्दुल्ला के साथ भी ये इशू चल रहा है कि एक तो वो जिस्म के बाहर जो है वो जाकर गेंद खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्लिपों में बहुत आउट हो रहे हैं। हाँ, बिहाइंड द स्टंप्स जिसे कहते हैं ना हम, वो आउट हो रहे हैं, और वो अब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर गए। अब मुझे नहीं पता कि सेलेक्टर्स उनको खिलाएंगे फ्यूचर के अंदर, किसी और को लेके आएंगे, या उन्हीं को चांस देंगे। We have to wait and see। मगर उनका जो फॉल्ट है वो किसी और में तो फखर भी आपको पता है ना, बाहर बैठे में, पता नहीं उनका क्या स्टेटस है। जी याया, आपके पास कोई खबर है? फखर वापस आ रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला, फखर को आप ज्यादा देर बाहर रख नहीं सकते, और कहा तो यही जा रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे, और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो फखर के लिए दरवाजे पहले भी खुले हुए थे, अभी खुले हुए हैं, और उन्होंने अभी चैंपियंस T20 टूर्नामेंट हुआ है, उसमें भी परफॉर्म किया है, उसमें भी खेलते हुए आपको दिखाई दिए। लेकिन कह रहे हैं कि ठीक है, उनका एक सोशल मीडिया पर जो बाबर आजम के हक में बयान था, वो शायद क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को नागवार गुजरा है, और अभी तक उनको जो है वो माफी नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी फिटनेस के हवाले से भी सवाल है,
कि वो फिटनेस टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि फिटनेस टेस्ट के जो लवाजिमात हैं वो मैं पूरे नहीं कर सकता और मैच के लिए मैं फिट हूँ। और इसके ऊपर दो राय नजर आती है कि नहीं जी आप फिटनेस टेस्ट देंगे तो आप परफॉर्म करेंगे। उनका कहना यह है कि फिटनेस टेस्ट में आपको जिस तरह कहा जाता है भागने के लिए वो उस तरह भाग नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने में कोई प्रॉब्लम है। मगर बात सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट वाले लोग हैं शामिल। जी बिल्कुल, ये एक डबल स्टैंडर्ड है क्रिकेट बोर्ड का, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नुमान आपको नजर आ रहे हैं, उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा, फिटनेस से मशरूत किया, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन फिटनेस टेस्ट की बुनियाद पर उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो पैसे नहीं दिए। तो ये रूल आप फखर जमान के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त साइम अयूब, अगर उनके साथ इनिंग का आगाज करने के लिए फखर जमान होते तो लुत्फ दोबारा हो जाता। लेकिन बहरहाल चले ये सीरीज अच्छा, फखर पे हम पलट के जाते हैं। ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। अब्दुल्ला शफीक हमने एक्सपेरिमेंट किया, इट डिडंट वर्क। होपफुली यू नो ही गोस बैक टू प्लेइंग डोमेस्टिक एंड कम्स बैक इन रिदम। फखर के अलावा कोई ओपनर है हमारे पास इसी स्टैंडर्ड का? जैसे कि केस इन पॉइंट अगर हम बात कर ही रहे हैं, इमामुल हक को भी चांस दिया जा सकता है। देखिए हुमा, बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है ना, आपने अगर इस सीरीज में 2 मैन ऑफ द मैच लिए हैं साइम अयूब ने। पहले मैच में पर्ल में मैन ऑफ द मैच तो ऑफिशियली सलमान अली आगा थे, लेकिन उन्होंने अपनी शील्ड जो है वो बहुत अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह साइम खेला है। तो कल आपने देखा कि कामरान गुलाम ने पहली ही गेंद पर आकर फोर्टेन को हिट किया और वो कैच दे बैठे। देखिए, अब अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो अपने लिए नहीं खेलनी है, आपने टीम के लिए परफॉर्म करना है। और साइम अयूब की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो उनके रन्स करने से पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड जो है वो मूव कर रहा था। Absolutely. और पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिलाई कर रही थी, क्योंकि वो जब रन्स करते तो पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ रहा था। और फिर अगर आप सेकंड वनडे इंटरनेशनल की बात करें, जहां पर बाबर ने हाफ सेंचुरी की, जहां रिजवान ने हाफ सेंचुरी की, लेकिन असल जो डेंट डाला जनूबी अफ्रीका की टीम को वो थे कामरान गुलाम, जिन्होंने एकदम लगा ये कोई अलग सा ही प्लेयर आ गया है। कोई कामरान गुलाम के बारे में इस तरह सोच नहीं रहा था, जिस तरह आके उन्होंने हिटिंग करना शुरू कर दी। और उसके बाद जो उन्होंने अपना पावर शो शुरू किया और पाकिस्तान ने 300 प्लस कर दिया, 329 कर दिया और जनूबी अफ्रीका के लिए मुश्किल रन खड़े कर दिए। आप इमामुल हक की बात कर रही हैं, तो इमामुल हक नो डाउट इस वक्त चैंपियंस T20 कप में भी वो अपनी टीम को लीड कर रहे थे। बट अब थोड़ा सा क्रिकेट आगे चली गई है। जिस तरह हेनरिक क्लासन को आपने देखा, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, या जिस तरह जनूबी अफ्रीका के बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं, अब जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो लोग ये सोच रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही है, यहाँ पर तो डेड पिचेस होंगी, यहाँ पर तो रन्स करना आसान होगा। देखिए 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर 400 प्लस 3 से ज्यादा मर्तबा बने। तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इस चैंपियंस ट्रॉफी में UAE और पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा। और उसके साथ साथ या 300 रन जो है वो मुश्किल नहीं होंगे टीमों के लिए। तो अब आपको अच्छा सिकंदर, हमने कल एक टर्म सुनी स्ट्राइक फोर्स। पहले मुझे लगा कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री की कोई नई फोर्स आ रही है, लेकिन चूंकि एक साथ ही हैं दोनों चीजें। हाँ, लेकिन चूंकि अभी फिलहाल हम क्रिकेट तक ही रहते हो, ये क्रिकेट में स्ट्राइक फोर्स। अच्छा, और कल उसका सरबराह बनाया गया अब्दुल रज़ाक को, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सिकंदर के ये क्या है स्ट्राइक फोर्स? ये दुनिया में कहीं नहीं होती ये स्ट्राइक फोर्स वगैरह, या इस किस्म की सिलेक्शन नहीं होती। कल हमने सबने इस मौजू पे बात की, सबका जो था उन्होंने ख्याल था कि जो भी लड़के थे, कल राशिद भी था, अहमद शहजाद भी था, भट्टी साहब भी थे, कि ये वो चीज़ है कि जैसे नए पाकिस्तान में 6 टीमें कर दी गई, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आए, वो क्रिकेट टीम का बेड़ा, पूरी क्रिकेट का हमारा बेड़ा गर्क हो गया था। अब ये स्ट्राइक फोर्स जो है कि आप सड़क से लड़कों को उठाकर या उनको नेट्स में देख कर के बहुत अच्छी अच्छी हिटें मारते हैं, आप ले आएंगे। एक लड़के को लेकर आए थे उस्मान को, और UAE से कि बहुत लंबे लंबे मारते हैं, ना आपने उसको खिलाया प्रॉपर्ली, ना उस बेचारे ने परफॉर्मेंस दी। हमारे दौर में फजल महमूद साहब ने ये कहा कि जी सिकंदर बख्श जैसे, मतलब मेरा नाम तो नहीं लिया मगर मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ये दुबले पतले लड़के जो होते हैं ये फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, तगड़ा आदमी जो है ना फास्ट बॉलर बनेगा। तो उन्होंने जो झारा पहलवान था उसका एक कैंप लगाया कि मैं इसको फास्ट बॉलर बना दूंगा। वो झारा पहलवान 10 दिन बाद, हफ्ते के बाद भाग गया कि भाई मुझसे नहीं हो सकता। तो ये चीजें नेचुरल टैलेंट के साथ होती हैं। आप ये देखिए कि जितने लड़कों ने परफॉर्मेंस दिए, जिनके नाम अभी या ले रहा था, वो सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। आप इस तरह सड़क से उठाकर कि जी रज़ाक साहब ने देख लिया ये ऊंचे ऊंचे हिटें मारते हैं, होमवर्क अच्छा होगा, बेसिक सही होंगे, डोमेस्टिक होगा तो आप छक्के और चौके भी मार सकेंगे। मतलब ये कोई फ्लूक नहीं हो रहा
कि आप कोई आपने 2 छक्के अच्छे मारते हुए देख लिए तो आप उसको जी सिकंदर लास्ट चीज, अगर सपोज करें आपने 2 लड़कों को पिक कर लिया कि बहुत अच्छे भाई ये बड़े लंबे लंबे छक्के मारते, खिलाएंगे कहाँ? अभी तक तो 6 प्लेयर तो आप जाया कर चुके हैं, कोई लड़का ऊपर से नीचे आने को तैयार ही नहीं है आपके सुपरस्टार। तो पहले जगह बनाए लड़कों के लिए, फिर स्ट्राइक फोर्स बनाए। ये एक किसी ने बेचारे मोहसिन नकवी साहब, आई फील सॉरी फॉर हिम, का गलत मशवरा दे दिया है, लेकिन उन्होंने फॉलो कर लिया उस मशवरे को। अच्छा, उसके अलावा ये तो एक स्ट्राइक फोर्स होगी, और उसके अलावा हाँ बस यही वाला। अच्छा मेरी बात सुने, हमने माजी में देखा है याया कि हमने ये तजर्बा जो मतलब हिटर के तौर पे जो लोग आते हैं, अगर उनकी बेसिक्स नहीं सही होती तो वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब लेजेंडरी जो बल्लेबाज बनता है वो वही होता है जिसकी बेसिक ठीक होती है, और फिर ज़रूरत पड़े तो वो छक्के भी मार लेता है और मारता है। मतलब कितने नाम ले लें, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ग्रेस, इंजमामुल हक, सईद अनवर। देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी उनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं है, और जो उनके राइट लेफ्ट लोग बैठे हुए हैं उनको गलत मशवरे देते हैं। 1 साल हो गया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, और आपको पता उन्होंने सर्जरी की बात की, फिर वो 5 मेंटोर्स लेकर आए। तो चीजें जो है ना बड़े अजीबोगरीब तरीके से चल रही हैं। सिलेक्शन कमेटी अपनी बारी ले रही है, 5 मेंटोर्स क्या कर रहे हैं, वैसे वो किधर गए मेंटोर्स, वो क्या कर रहे हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। उसके बाद कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हैं, पिंडी में T20 टूर्नामेंट हो रहा था, आप इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहे थे, इकबाल स्टेडियम में जो है वो चैंपियंस वनडे का पूरा था। तो अब ये जो अब्दुल रज़ाक की आप नई कहानी लेकर आए हैं कि जी वो देखेंगे कि हिटर्स, देखिए 2015 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची। तो जब वो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे तो फिर उन्होंने जो है 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी किस तरह की? उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी इस तरह की, उन्होंने कहा कि जी अब स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, और उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप से 2019 वर्ल्ड कप तक 4 ऐसे मैच खेले जहां उन्होंने 400 प्लस रन किए थे। तो एक दिन में उन्होंने ये सब कुछ हासिल नहीं किया। फिर 2019 में उन्होंने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान पर हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। इस वक्त अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो इंग्लैंड की टीम जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है वैसी क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा। उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट को भी बदल के रख दिया। तो उनके पास से कोई सिलेक्शन कमेटी के अलावा किसी के पास टास्क थोड़ी था कि वो खिलाड़ियों को उठाकर लेकर आ गया। आपने इंडिया को देखा, इंडिया वर्ल्ड T20 का चैंपियन बना है। आप उनके खिलाड़ियों की बात करते हैं, 2008 में IPL का पहला एडिशन हुआ और उसके बाद पहली मर्तबा वो T20 के चैंपियन बने 2024 में आकर। तो देखिए एक दिन में ये चीजें नहीं होती। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप स्ट्राइक फोर्स का चेयरमैन बना रहे हैं अब्दुल रज़ाक साहब को, तो अब्दुल रज़ाक आपके ख्याल में लेंगे कामरान गुलाम को? कभी वो टीम में मुंतखब करेंगे कि पावर हिटिंग कर सकते हैं? लेकिन कामरान गुलाम ने आपको वो करके दिखा दिया केप टाउन में जो शायद पावर हिटर भी नहीं कर सकता। क्या होता तो है अभी हम क्या करें, हम नियतों पे शक तो नहीं करते किसी की भी। जाहिर है कोई भी फैसला लेता है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से तो अपने तक लेने की कोशिश की जाती है। इस कन्वर्सेशन को हम इसी पे खत्म करें, दैट वी हैव स्टिल कम अ लॉन्ग वे। मतलब the way this year started for cricket and where we stand right now, तो थोड़ा सा उस बात को एक क्रेडिट देके नहीं, क्रेडिट तो हमने भरपूर दिया है।